हवाओं में है प्यार, भगवान कल्कि की प्रेम कहानी और शादी के टॉप मोस्ट सीक्रेट्स। हेलो फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने बताया कि किस प्रकार देवी और भगवान एक दूसरे के क्लोजेस्ट से भी क्लोजेस्ट कार्मिक हैं, परम ज्योति के शिव शक्ति तत्व होने के कारण। इसी कारण हर जन्म में उनका विवाह एक दूसरे से होता रहता है, जिससे कहानी कभी पूर्ण ना हो और जन्म लेने की परमात्मा की इच्छा बनी रहे। अन्यथा ईश्वर को कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसके लिए वो जन्म ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। भगवान की लव स्टोरी के आत्मिक सीक्रेट्स तो हमने बताए ही हैं इस वीडियो में। उनकी भौतिक जगत की लव स्टोरी के भी कुछ सीक्रेट्स बताए हैं। हमने बताया कि भगवान की प्रेम कहानी उनकी उच्चतम शिक्षा से जुड़ी है। भगवान और भगवती ने लगभग समकक्ष ही शिक्षा अर्जित की है। और हमने ये भी बताया कि भगवान की लव स्टोरी में चॉकलेट का भी रोल है। भगवती ने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी स्वीकृति के लिए भगवान को चॉकलेट दी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि यदि समझ ना आए तो एक उत्कृष्ट प्रेम कहानी समझकर छोड़ दें, सच झूठ का फैसला करने ना बैठें। पर फिर भी समाज में गड़बड़ झाला है और प्रेम कहानी किसी की भी हो, चाहे भगवान की ही क्यों ना हो, जब तक उसका कोई मज़ा ना ले तो प्रेम कहानी कैसी। तो हमारे एक प्यारे व्यूअर जो हैं, उन्होंने कहा कि चॉकलेट की बात सही लगती है, पर इसमें कुरकुरे और पॉपकॉर्न को भी ऐड करना चाहिए था तो और अच्छा होता। पर हम क्या करें, ना तो ये हमारी लव स्टोरी है और ना ही उनकी। हो सकता है कि अगले कलिकाल में भगवान भगवती को कुरकुरे और पॉपकॉर्न खिलाएं, पर अभी तो ऐसा नहीं है। फिलहाल लव स्टोरी है, सोशल होगी तो कमेंट मिलेगा, पर कोई तो कहेगा हवाओं में है प्यार। हम नहीं सुनाएंगे तो कोई और सुनाएगा। ईश्वर की प्रेम कहानी है, कोई ना कोई एनर्जी सुनाएगी ही। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अब तक हम बता चुके हैं कि भगवान की प्रेम कहानी उनकी एजुकेशन से जुड़ी है और इसमें नोट्स और असाइनमेंट्स का भी रोल रहा है। जैसे सबकी आम युवतियों की होती है प्रेम कहानी, वैसी ही भगवान की भी प्रेम कहानी है, एकदम समकालीन। भगवान की प्रेम कहानी लगभग 15 साल पुरानी है। करंट में तो वो लगभग 40 ईयर्स के हो गए हैं। अन्यथा करंट में जो आजकल के लड़के और लड़कियों से प्रेम और समर्पण जैसे आदर्शों की आशा नहीं की जा सकती है। आइए आज कुछ नए सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे आपके भगवान के। भगवान और भगवती का प्रथम वार्तालाप नोट्स को लेकर ही हुआ है। भगवती ने भगवान से नोट्स मंगाए हैं और जब भगवान को नोट्स के पैसे दिए हैं तो भगवान ने कहा है अभी चेंज नहीं है, कल बाकी पैसे वापस करेंगे। और भगवती ने बेफिक्री से कहा है कि बाकी पैसे वापस मत करो। और भगवान ने भगवती से कहा कि हम बाकी पैसे क्यों लें। तो भगवती ने कहा कि जाने का किराया भी तो लगा होगा। तब भगवान ने कहा कि हम अपनी गाड़ी से ही चलते हैं। तब भगवती ने कहा कि गाड़ी का तेल समझ के रख लो। तब भगवान ने कहा कि हम अपने काम से भी गए थे, सिर्फ आपके काम से नहीं। और भगवती भगवान से हार गई। इसमें 3 बातें हैं। पहली, भगवान ने जब पहली बार बात की भगवती से तो भगवती ने पाया कि भगवान उनकी आवाज़ की नकल निकाल रहे हैं, उन्हें चिढ़ा रहे हैं। फिर भगवती को लगा कि जैसे भगवान जब बोल रहे हैं तो उनके ठोट से, यानी स्वयं भगवती के गले से आवाज़ निकल रही है। ये क्या रहस्य है, तब भगवती नहीं समझ पाई, क्योंकि वो माया की जगत में थी, अपना सत्य नहीं जानती थी। दूसरी बात, भगवान ने कहा कि वो अपनी गाड़ी से ही चलते हैं। इसका मतलब आपके भगवान एक रिच पर्सन हैं, धन संपदा की उनको कोई कमी नहीं है, वो लक्ष्मीपति हैं। और दूसरे, भगवान के कर्म निष्काम होते हैं, पर निम्न कभी नहीं होते हैं कि उन्हें किसी पाप कर्म के कारण धन से वंचित होना पड़े। ईश्वर के पास उतना अवश्य होता है जितना उन्हें चाहिए। तीसरी बात, चूँकि भगवान के सभी कर्म निष्काम होते हैं, सो कर्म फल से बदला उनके लिए होता ही नहीं है। भगवान का किसी से कर्मा कहें या कर्मों का कोई लेन देन नहीं होता है। फिर भी वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और जो उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पुण्य या तपस्या करते हैं,
उन्हें वो पुत्र रूप में, संतान रूप में प्राप्त होते हैं, उनके घर में अवतरित हो जाते हैं। पर वो कार्मिक तो किसी के नहीं होते हैं। हाँ, भगवती उनका स्त्री रूप है, उनकी क्लोजेस्ट कार्मिक हैं। स्वयं से ही भगवान का सब लेना देना है। इस जन्म में भगवान ने जो भगवती के पैसे लेने से मना किया है, तो उसका यशोधरा और बुद्ध की कहानी से ही लेना देना है। कहानी है कि जब बुद्ध के विवाह के लिए उनके पिता ने कई राज्यों की कन्याओं को आमंत्रित किया था, तो बुद्ध को सबको उपहार देना था, जिसके द्वारा वो अपने लिए पत्नी का चयन कर सकें। तब उपहार देते समय यशोधरा की बारी आने पर उपहार ही समाप्त हो गए और बुद्ध उन्हें अपनी अंगूठी देने लगे। तब यशोधरा ने कहा कि वो दूसरों की वस्तुएं नहीं लेती, और उसी समय यशोधरा बुद्ध के हृदय में समा गईं। तब यशोधरा ने जो इनकार किया था, तो क्लोजेस्ट कार्मिक कनेक्शन के कारण इस बार भगवान ने इनकार किया और भगवती का ध्यान आकर्षित किया। वैसे कहानी बदल गई है क्योंकि समय बदल गया है, इसलिए भगवती ने यही समझा कि स्मार्ट समझ रहा है, ये लड़का खुद को ईमानदार होने का ढोंग कर रहा है। और भगवान की प्रेम कहानी बहुत ही रोमांटिक है, बिल्कुल हवाओं में प्यार वाली। जब भगवान की प्रेम कहानी चली है तब हवाओं में प्यार ही था, क्योंकि भगवान को प्रेम में गिरता पड़ता देखकर उनके दोस्तों को भी प्यार का नशा चढ़ा है। और भगवान ने भगवती के प्यार में पड़कर भगवती के लिए प्रेम भरी कविताएं भी लिखी हैं, जिसका उनके दोस्तों ने जमकर मजा भी लिया है। और चूँकि भगवान रामचंद्र का ही अवतार हैं, सो शरीर से तो वो दबंग होकर भी, शरीर से तो वो सिंह के समान होकर भी प्रेम में पड़कर बहुत भावुक हो गए हैं, और अपने मित्रों के मजा लेने पर वो सकुचा गए हैं, शर्मा गए हैं, और अपनी एक छोटी सी डायरी तक दोस्तों के द्वारा छीने जाने पर उसे वापस लेने में असमर्थ हो गए हैं। भगवान की लव स्टोरी बिल्कुल नए जमाने की है। और भगवान ने भगवती की सबसे खास सहेली को ही माध्यम बनाया है उन तक, भगवती तक अपनी बात पहुंचाने का। ये बात अलग है कि भगवती जब तक अपने हृदय की बात कहती, अपने संकोच के दायरे से बाहर निकल पाती, भगवती का स्थान परिवर्तन हो गया और बाद में बात करते हैं इसी आखिरी सेंटेंस के साथ भगवती भगवान से अनिश्चित काल के लिए दूर हो गई। भगवान की प्रेम कहानी प्रारंभ में बहुत रोमांटिक बहुत सुंदर रही है, पर बाद में ये एक कर्म कथा बनकर रह गई है। ये भगवान की प्रेम कहानी के कुछ टॉप मोस्ट सीक्रेट्स हैं, जो आने वाले समय में सीक्रेट नहीं रहेंगे, क्योंकि जब कृष्ण की कहानी सबको पता है, राम की कहानी सबको पता है, तो भगवान के इस अवतार की कहानी भी एक दिन सबको पता जरूर होगी। इससे ज़्यादा पर्सनल तो कोई किसी का नहीं जानता, पर इस वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम आपको भगवान और भगवती की प्रेम कहानी और शादी के इससे भी ज़्यादा अचंभित और रोमांचित करने वाले सीक्रेट्स बताएंगे, आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे, पारलौकिक रहस्य बताएंगे। हरिओम।